हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस सीरीज का एक और एपिसोड। शुरू करते हैं। जहां हमारी कहानी शुरू होती है, हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बता रहा होता है कि एक इस वर्ल्ड में एक वायरस, स्पिरिचुअल कंटेनमेंट नाम का वायरस लोगों के अंदर फैल जा रहा है, जिसकी वजह से लोग मोस्टर या मतलब कि कह सकते हो अपनी जो इंसानियत है उसे खो दे रहे हैं। हमारा हीरो अपने घर जाते हुए बताता है कि इस चीज को यहाँ पे मतलब कि जो रिच फैमिली है वो इस जगह से बची हुई है, इस वायरस से सेफ है, लेकिन जो पुअर लोग हैं वो वैसे ही है। और ये मैं हूँ इस कहानी का मेन कैरेक्टर, जो अपने घर में अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहता है। यहाँ पे उसके घर में हमें एक बंदा सब्जी को काटते हुए और कुछ खाना पकते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है उसके घर के अंदर, जहाँ पे उसकी जो मदर होती है वो यहाँ पे सिस्टर जांग के साथ बात कर रही होती है। यहाँ पे उसकी बहन यहाँ पे ब्रदर का वेट कर रही होती है अपने, कि मेरा भाई यहाँ पे कब आएगा पोटैटो चिप्स खाते हुए। वहीं उसकी जो कह सकते हो मदर होती है वो यहाँ पे अच्छे से बात कर रही होती है सिस्टर जांग के साथ। इसकी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन वो उसके साथ कुछ ना कुछ कह सकते हो आर्गुमेंट्स कर रही होती है। हमारा हीरो अपने रूम के 401 को आराम से खोलता है और अंदर की तरफ अपनी पूरी फैमिली को देखते हुए बोलता है कि मैं घर आ गया। जहाँ उसकी बहन के लिए वो एक टेडी बियर खरीद के लाया होता है। उसे देखकर उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि ब्रदर लिन, तुम वापिस आ गए। हमारा बोलता है ओह लिटिल 17, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा बियर लेके आया हूँ, जैसा तुमने मांगा था वैसे एक ये प्यारा सा बियर। वहीं उसकी मदर फोन रखते बोलते लूसिन, चलो तुम अच्छे टाइम पे वापस आए हो, मुझे यहाँ पे कुछ काम था तो मैं बाहर जा रही हूँ। तो हमारा हीरो होता है कि मदर क्या आप हमारे साथ खाना खाने वाली। तो उसकी मदर बोलते हैं नहीं, तो यहाँ पे हमारे नेबर है, उन वो यहाँ पे कुछ चीजें अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं उन्हें समझा के आ रही हूँ। और हमारा हीरो इसको सुनकर ज्यादा गुस्सा नहीं पूछता और बोलता है कि हम कोई नहीं, हम बाद में खाना खा लेंगे साथ, और अंडरस्टैंड कर लेता है उनकी बातों को। उसकी बहन बताता है कि मैं लूसियन एक पार्ट टाइम वर्कर हूँ क्यूआंग का, कह सकते हो। और उसकी बहन ने जो उस नया टेडी बियर लाया होता है उसके कह सकते हो पीसेस कर चुके होते हैं। और हमारे को बोल रहा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ ऑर्डिनरी डिनर कर रहा हूँ, जहाँ उसकी बहन गुड्डे को कह सकते हो जो टेडी बियर होता है उसको हवा में उछाल रहे होते हैं। वहीं यहाँ पे चिल्लाने की बात आती है, कुछ गालियाँ उसके साथ साथ कुछ अपशब्द जो यहाँ पे इसके फादर बोलते हुए आते हैं। ओए तुम सब कचरे, बिल्कुल तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें पता भी है इंसान खाना को इतना ज्यादा वो करने में। जैसे वो अपनी बात बोल ही रहे थे, उसके बीच में जो सायरन होता है उसका शोर सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि यहाँ पे तुम इतना ज्यादा चिल्ला रहे हो, यहाँ पे धरती पे हो क्या रहा है। और कंटेनमेंट आई गेस यही बोलते हैं इस चीज को, कंटेनमेशन पुलिस को यहाँ पे कुछ कुछ बोलने लगते हैं। और यहाँ पे इसे देखकर हमारे हीरो की बहन यहाँ पे बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और थोड़ा स्केयर भी होती है, मतलब डर रही होती है। और यहाँ पे हमारे हीरो की मदर आते बोलती है कि तुम फिर से क्यों चिल्ला रहे हो, वैसे भी तुम बहुत ज्यादा नॉइजी हो। और हमारा हीरो बोलता है मदर, क्योंकि हमारे हीरो को उसके कह सकते हो शोल्डर पर यहाँ पे कुछ मतलब कि ब्लड के पॉइंट या छींटे कह सकते हो वो मिले थे। ओए अगर तुम बाहर ऐसे चिल्लाते रहोगे तुम बच्चों को डरा दोगे। और इसको सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसकी मदर ने, हमारे हीरो की मदर ने इसको कुछ कुछ कहा था। और यहाँ पे वो भी उसको कुछ ना कुछ कहता है, जो मैं संस्कार के चलते हुए कुछ नहीं बताने वाला। और यहाँ पे उसकी मदर हमारे हीरो की बोलती है अगर सब यहाँ पे खत्म होना डिजर्व करते हैं तो तुम कौन सा अच्छे से जीना डिजर्व करते हो, तुम भी उन्हीं सब में से हो ट्रैश। और यहाँ पे हमारे हीरो के फादर को कुछ भी कहने लगती है। देखो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें ये बताया गया स्टोरी में कि हमारे हीरो की मदर है वो फादर है और यहाँ पे इसकी लिटिल सिस्टर है, तो मैं यही बोलने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद वो यहाँ लड़ाई करने लगते हैं और यहाँ पे उसका फादर की आंखें लाल हो चुकी होती है, लेकिन उसकी मदर बिल्कुल ही उसको मतलब कि हल्के में लेते हुए फिर से उसको यहाँ पे ट्रैश बोल देती है कि तुम एक कचरा हो। और ये सुनकर उसका फादर बल्कअप हो जाता है, या रियल में वो बल्कअप होने लगता है, उसके स्पाइक निकल जाते हैं, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो जाता है। और यहाँ पे अब वो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो कोई बीस्ट बन चुका है, और वो हमारे हीरो की मदर पे अटैक कर देता है। और इन दोनों की फाइट को देखकर लिटिल 17 बहुत ज़्यादा डर रही होती है, बोल रही होती है कि मम्मी पापा फिर से लड़ने लगे। पहले वो जब इसे डर रही होती है वो डर उसकी हंसी में बदल जाता है, वो टेडी बियर को बीच में से अलग करते हुए वो फन, ये बहुत ज्यादा फन है। और स्पाइडर की तरह धीरे धीरे दीवारों पे चलते हुए एकदम से लाइट को रचते हुए
मतलब कि स्पाइडर वाली, जैसे स्पाइडर होता है वैसी हरकतें करने लगती है। हाँ, क्योंकि इसके पास स्पाइडर का वहम है। हमारे बोलता है, ओह! हाँ, यही है मेरा घर। थोड़ा-सा आसान, थोड़ा-सा अच्छा, ऑर्डिनरी से। और यहाँ पे बहुत थोड़ा-सा नॉइज़ी है, मतलब कि साउंड बहुत ज़्यादा है, शोर थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ पे हमारा हीरो यहाँ पे आराम से खाना खाते हुए दिखाया जाता है और बोलता है, कंटेनमेंट कह सकते हो वर्ल्ड में, या ये थोड़ा वर्ड थोड़ा अजीब है। इस वर्ल्ड में एक कंप्लीट फैमिली होना भी अच्छी बात है। यहाँ पे हमारे हीरो के ऊपर कुछ लोग नज़र रख रहे होते हैं, जो बोलते हैं कि ये जो बंदा है ये अकेला इस कमरे में क्या कर रहा है? और यहाँ पे सर्वर मतलब कि बहुत सारी मूवमेंट इस कमरे में हो रही है, क्योंकि कई बार तो वो लाइट हिल रही है और लड़ाई की भी मूवमेंट दिखाई जा रही है। मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारे हीरो की फैमिली को देख नहीं पा रहे। और यहाँ पे बताता है कि जो 13 की जो फिजिक्स है ऑब्जर्वेशन में हम कर रखे हैं, समझो हमारा हीरो को ये एक ऐसा टारगेट समझ रहे हैं। और यहाँ पे ये बंदा हमारे हीरो के टारगेट के बारे में पूछता है, भाई कह सकते हो पोटेंशियल कितना है उसके अंदर, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, ये बताने लगती है। जैसा हमने देखा है वो थोड़ा स्ट्रोंग है, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी खासी है, और वो यहाँ पे एक स्ट्रोंग म्यूटेंट है। वैसे वो अभी थोड़ा अर्ली स्टेज में है। और यहाँ पे होता था, ओह, मुझे लगता है कि उसके अंदर ग्रेट पोटेंशियल है। हम्म, हाँ। और इसके बाद ये मतलब कैसी बात कर रहे थे हमारे हीरो के बारे में, कि यहाँ पे लास्ट टाइम जो बंदा हमने उसके ड्रीम में कुछ ऐसा भेजा था, वो बंदा भी यहाँ पे नहीं रह पाया। तो यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा हीरो थोड़ा सा तो खतरनाक है इनके लिए। वैसे तो मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमारा हीरो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही मतलब कि अच्छा इंसान है। वो यहाँ पे क्वांग फैमिली में वर्कर है। इसके बाद हमारी कहानी आगे की तरफ बढ़ती है, जहाँ हमारे हीरो का कह सकते हो कंपनी के अंदर दिखाया जाता है। कंपनी के अंदर कुछ लोग हमारे हीरो को मॉक कर रहे होते हैं, कि जो बॉस है वो यहाँ पे ऐसे लोगों को ला रहा है जिनकी बिल्कुल ही जगह नहीं है। और यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय लू चैंग, जो कह सकते हो बॉस का कोई खास बंदा है, वो यहाँ पे हमारे हीरो से काम सिखा रहा होता है, क्योंकि उसे काम बिल्कुल ही नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं। और जैसे ही हमारे हीरो को डायरेक्टर बुला लेता है, हमारा हीरो डायरेक्टर के पास जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे किवांग का एक वर्कर है, इसलिए उसे ऐसी चीजें करनी पड़ती है। और यहाँ पे वो बोलता है कि जो किवांग जांग रोड साइड कैफे है, तुम उसमें दे आओ। लेकिन हमारे हीरो को यहाँ पे शक होता है। डायरेक्टर साहब, वो अपने मन में बोलता है कि ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम ये नहीं है कि यहाँ पे मुझे किसी चीज को डिलीवर करना है, लेकिन वो मुझे ऐसा काम दे रहे हैं। वहीं उसकी नजर यहाँ पे एक ऐसी वुमन में पड़ती है, जो यहाँ बैठी होती है। और हमारी हीरो जैसे उसकी तरफ थोड़ी देर कैसे के देखता है, वो भी उसकी तरफ ऐसे मतलब कि आई कांटेक्ट कर देती है। और हमारे जैसे कोई तुम देख रहे हो, कोई तुम्हें देख ले, इट मीन्स समझ लो कि उसने भी पता लगा लिया कि तुम उसे देख रहे थे। इसलिए हमारा वो जल्दी से अपनी आंखों को करता है और यहाँ से चला जाता है, क्योंकि हमारा हीरो यहाँ पे कोई भी ट्रबल नहीं चाहता। डायरेक्टर खड़ा होते हुए जैसे कि उसने अपने बॉस के सामने कर रखा हो, यहाँ पे वो बोलते हैं और यहाँ पे चश्मा निकालते उसके पास आने लगती है। डायरेक्टर जो होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पे, और डायरेक्टर से ज्यादा कुछ बोल पाता, उससे पहले वो बोलती है कि डायरेक्टर मेरी बात सुनो। डायरेक्टर ने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इसके मीटिंग या बात करी थी, किसी बिजनेस के या किसी चीज के ऊपर, लेकिन वो इसको पूरी तरीके से भुला देती है। ये ऐसा भी हो सकता है कि हमारे हीरो को जैसे भेजने की बात हुई थी, लेकिन वो यहाँ पे कुछ प्लान को भूल जाता है। और यहाँ पे बोलती है जैसा मैंने लगा था सही, और यहाँ से चली जाती है अपने चश्मे को वापस लगा के। आई गेस ये जो कह सकते हो लड़की, इसके पास आंखों की पावर है, जिससे किसी को भी चीजें भुला सकती है। यहाँ पे हमें ट्रेन के अंदर का सीन दिखा जाता है, जहाँ ट्रेन के अंदर आम लोग सारे बहुत ज्यादा बैठे होते हैं। एक यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी खड़ी होती है, बोलती है कि हनी, अपने बच्चे को देखी कि हमें यहाँ पे खड़े ही रहना पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ से आवाज आती है कि मैडम आप यहाँ बैठ सकते हो, हमारे हीरो ने अपनी सीट दे देता है कि आप यहाँ पे बैठ जाइए। तो गाइज वो थोड़ी रिकॉर्डिंग में बीच में दिक्कत हो गई थी, इसलिए मैंने ये थोड़ा पार्ट अलग टाइप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें थोड़ी बोई लगा है तो मुझे मत कहना, ठीक है? क्योंकि पिछले जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था उसमें मेरा माइक रेड हो गया था, अब मैं फिर से भाई से थोड़ा सा माइक चार्ज करके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो हमारे हीरो की बहन होती है, लिटिल 17, इसको मैं 17 बोलने वाला हूँ, लिटिल 17 थोड़ा लॉन्ग नेम हो जाता है, ठीक है? तो 17 यहाँ पे आते बोलती है, हे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके बाद उसका भाई बोलता है, तुम मुझे क्या प्लीज फॉलो करना बंद कर दोगी, क्योंकि वैसे भी तुम्हें मुझे यहाँ पे फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन वो उल्टा बोलती है कि ये जो स्विंग है ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे हंसने लगती है और तेज तेज। लेकिन रियली बताऊं, ये जो ट्रेन होती है वो हिलने लग जाती है। और यहाँ पे जो लोग थे वो हैरान थे, और मैं भी थोड़ा सा हैरान हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये किसी लड़की सिर्फ किसी हमारे हीरो को ही दिख रही है, और किसी और को नहीं दिख रही। हम्म तो ये हमारे हीरो की खास बात है कि
उसके पास एक कह सकते हो अलग सी आईज है जो खतरनाक लोग को देख सकती है। और यहाँ इसकी सिस्टर को वार्न भी करती है कि जहाँ तुम जा रहे हो वो जगह अच्छी नहीं है, खतरनाक प्लेस है मतलब तुम्हारे लिए। तो इसलिए तुम जहाँ जा रहे हो वहां पे तुम मतलब कि अपना ध्यान रखना, लिटिल ब्रदर। और ये कहते हुए वो प्यारी सी आवाज में यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो जाते जाते यहाँ पे एक मोटा बंदा जो सो रहा था उसे पिंच कर देती है। तो वो भी चिल्लाता है मुझे किसने पिंच करा। लेकिन उसकी बात को हमारा इग्नोर करते हुए हीरो जहाँ अपना उसको डिलीवर करना था कैफे की तरफ जाने लगता है। और हमारा बोलता है कि ये जो कैफे है ये बहुत ज्यादा बाहर की जगह पे है, मतलब आउटर वॉल पे है जो सिटी है उसके। इसलिए हमारा हीरो यहाँ पे आराम से आ रखा था। और ये जगह ऐसी होती है जमी मतलब कह सकते हो बहुत ज्यादा ओल्ड और पुरानी। और हमारे हीरो को ऊपर कोई टारगेट लगा के बैठा होता है। देखो अभी तक मैं कंफर्म नहीं हूँ कि हमारे हीरो को ये टारगेट 9 13 बोलते हैं कि जो भी नंबर 13 से बुला रहे हैं। लेकिन मैं इसको 30 नहीं बोलूंगा क्योंकि वो नाम मुझे पसंद नहीं है, या तो मैं इसको MC या हीरो ही करने वाला हूँ क्योंकि इसका मेन नाम इतना मुझे पसंद नहीं है। ठीक है। और हमारे हीरो यहाँ पे जो भी देने आया था उसकी रिपोर्ट यहाँ पे ये लड़की देख रही होती है। इसे पता चलता है कि हमारा हीरो जो लूसिन है उसने यहाँ पे अपनी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है उसकी। और उसने यहाँ पे कई लोगों को मतलब कि खत्म कह सकते हैं ऐसा भी करा है अगर वो अपनी पावर पर कंट्रोल ना करे तो। और यहाँ पे एक लेडी जो बहुत ज्यादा सुंदर होती है वो भी यहाँ पे बैठी होती है और यहाँ पे बटरफ्लाइज के साथ खेल रही होती है। और इसके मुंह पे पता नहीं क्यों एक दिल सा बना होता है, आई डोंट नो व्हाई। तो गाइस मैं एक चीज बताना चाहता था कि मेरे चैनल पे अभी रिकमेंडेशन आ रही है कि मैं बड़े वीडियो बनाऊं। तो मैं बड़े वीडियो इसलिए नहीं बना पाता क्योंकि फिर बड़े वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मतलब एक दिन में मैं 20 मिनट तक का ही रिकॉर्ड कर पाता हूँ, 10 से 20 मिनट तक का। और फिर मैं सोचता हूँ कि भाई डेली वीडियो ही डाल दूँ, इससे अच्छा तो भाई हफ्ते में एक वीडियो आएगा या 5 दिन में एक वीडियो आएगा, इससे अच्छा मैं हफ्ते इसे दे एक वीडियो डाल दूँ। और वो बंदा यहाँ पे कह सकते हो डिलीवरी लेने के बाद हमारे हीरो को चाय ऑफर करता है। देखो अगर तुम्हें कोई बंदा बाहर चैलेंज के नाम पे कुछ भी देना, ना पीना नहीं खाना चाहिए, ब्रो कुछ भी हो सकता है यार। वो बंदा आके कह रहा चैलेंज है लेकिन तुम्हारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। हमारे हीरो के साथ भी यही हो रहा होता है। हमारे हीरो को थोड़ा सा बस अंदाजा लग जाता है कि ये चाय खतरनाक है, क्योंकि इस कॉफी के अंदर वो बंदा कह सकते हो हमारे हीरो को कंट्रोल करना चाहता था। अगर हमारा हीरो इसे पी लेता रियल में वो अपनी सोल को कह सकते हो खो देता और वो एक भी कह सकते हो कंटेनमेंटेड मॉन्स्टर बन सकता था। देखो जिन लोगों को पावर मिलती है वो मॉन्स्टर नहीं बनते, उनकी कॉन्शनेस उनके साथ रहती है एज ए म्यूटेंट, मतलब पावर भी है और नॉर्मल ह्यूमन भी, मतलब जैसा दिखता है। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं उनके पास पावर आ जाती है और उन वो अपनी कह सकते हो माइंड को खो देते हैं, जैसे कि ये जो बंदा है। ये बंदा हमारे हीरो को कंट्रोल करने के लिए उसको चाय देता है। लेकिन हमारे हीरो को पता था कि मैं कोई ऐसी चाय नहीं पीने वाला जिसके अंदर एक आंख मुझे घूर रही है। और हमारे हीरो यहाँ पे आवाज आती है कि तुम इसे पी क्यों नहीं रहे हो। और यहाँ पे दिखाया जाता है वो और भी ज्यादा मॉन्स्टर जो अपने आसपास समन करने लगता है। ऐसा लग रहा होता है वो हमारे हीरो को फुल मतलब कह सकते हो फोर्स कर रहा हो बिल्कुल अपनी आवाजों से। अगर तुम इसे फोर्स को कह सकते हो समझना चाहते हो तुम बस ये समझो कि तुम मतलब कि कोई गेम खेल रहे हो और उसमें ऐसा म्यूजिक बज रहा है जो तुम्हें काम को स्पीड करने के लिए बोल रहा है। ये वैसा ही था। हमारा हीरो यहाँ से जान लगता है कि मैं यहाँ से निकल पाऊंगा, लेकिन जैसे वो अपनी नजरों को पीछे करता है सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। हमारे हीरो को यकीन हो जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इन सब लोगों की नजर मेरे ऊपर है सिर्फ, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो आगे पीछे जितने भी ये सब मेरी तरफ देख रहे हैं। हमारे हीरो बाहर निकलते ही तेजी से भागने लगता है। उसे यहाँ पे शक हो गया था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और गाइज मैं एक चीज और बताना भूल गया, वैसे तो मुझे शुरू में डालनी चाहिए थी लेकिन मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूँ सबको क्योंकि ये वीडियो मैं 31 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ ऐसा हो सकता है कि वीडियो मैं कल डालूं, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ मैं 31 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और दिक्कत क्या है मेरे जो माइक है वो बहुत ज्यादा इको करता है। अगर कोई मेरा फैन या कोई मतलब फैन क्या बोलूं मैं दोस्त है यार मेरा कोई अगर यूट्यूब पे, तो अगर वो मेरा वीडियो देखता है तो प्लीज मुझे कोई टिप्स दे दे कि जिससे मैं यहाँ पे मतलब अपने रूम को इको से कम कर सकूं। मैंने ट्राई तो करा थोड़ा इको कम करने का लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। चलो हम मानवा की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि नहीं फिर मानवा में मजा बहुत आ रहा है मुझे। मैंने इस मानवा के बहुत ज्यादा चैप्टर पढ़े हैं। ये मानवा थोड़ा सा है मतलब कि फाइटिंग और थोड़ा सा खून खराब थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मानवा इतना बुरा नहीं है जितना मैंने पढ़ा है। उतने तक तो स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है। और आगे बढ़ते बढ़ते हमारे हीरो की जब टीम अच्छी हो जाएगी और थोड़ा फाइटिंग सीन्स आने लग जाएंगे तो मुझे लगता है ये मानव और ज्यादा सुंदर और अच्छी होने वाली है। और मैं तुम्हें बता दूं हमारे हीरो की ड्रेस भी चेंज होगी।
और अगर मैं तुम्हें बताऊँ कोई मानवा में ड्रेस चेंज हो रही है, तो भाई वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। क्योंकि मानवाद में ऑब्वियसली ज़्यादातर टाइम एक ही ड्रेस में बहुत टाइम तक मानवा का हीरो घूमता रहता है। ड्रेस चेंज होती है, आर्ट स्टाइल चेंज होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे हीरो को याद आता है कि ये जो सारे लोग हैं यहाँ पे जितने भी हैं, ये सब वही लोग हैं जो कैफ़े में थे और ये हमारा हीरो का पीछा करते हुए यहाँ पे आए थे और यहाँ पे वो बंदा इन सब के पीछे एज़ अ बॉस जैसे खड़ा होता है। बोलता है कि ये तुम्हारी कॉफ़ी, तुमने ये पी नहीं थी, क्या तुम इसको नहीं पीने वाले? और उसके सामने फिर से कॉफ़ी को ले आता है। अब ऐसा लग रहा होता है हमारे हीरो को उन सब लोगों ने घेर लिया होता है और यहाँ पे वे सब हमारे हीरो का रास्ता को ब्लॉक कर लेते हैं, जिससे हमारे हीरो को ये कॉफ़ी पीनी ही पड़े और उसको एक सर्वेंट बनना ही पड़े। लेकिन हमारा हीरो यहाँ पे एज अ मेन कैरेक्टर स्टोरी का थोड़ा दिमाग वाला होता है। और यहाँ पे लोगों को धक्का देते हुए भागने की कोशिश करता है और यहाँ पे जब उसको पीछे की तरफ देखता है तो वो यहाँ पे बोलता है कि कॉफी ठंडी हो जाएगी। तो हमारा हीरो ट्राई करता है कि वो इसे स्पीक करके मतलब बात कर से ही बच सके। तो वो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो बोलता है कि मैंने तुमसे कब कहा था कि तुम इसको खरीद लो। लेकिन वो आंख एकदम से हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देती है। हमारा हीरो एक उड़ती हुई आंख को कह सकते हो यार मैं क्या बोल रहा हूँ ये, उसको डॉज कर लेता है। ठीक है? और उसके बाद हमारा हीरो क्या करता है यहाँ पे अपने से जो भी वे में बीच में आ रहे होते हैं, हाँ, ये क्या बोलूँ मैं इनको? मॉन्स्टर ही बोलने वाला हूँ यार मैं। मॉन्स्टर आ रहे होते हैं, लेकिन हमारे हीरो को पकड़ लेते हैं और खींचने लगते हैं। हमारा हीरो यहाँ पे एक नॉर्मल ह्यूमन ही है इनके लिए। तो ये जो लोग हैं ये कह सकते हो स्पेशल पावर है इनके पास भी। और यहाँ पे ये सब हमारे हीरो को पकड़ लेते हैं, जिससे वो हमारे हीरो को वो खिला सके। और ऐसा लग रहा होता है, यहाँ पे जो टेस्ट है वो सही चल रहा है। अगर तुम्हें नहीं समझ आया ये मोस्टर इन लोगों के द्वारा भेजा गया है, जो हमारे हीरो को थ्रेटन बुलाते हैं और हमारे हीरो के ऊपर नज़र रख रहे हैं। या और यहाँ पे मतलब कि वो सोच रहे होते हैं कि हमारे हीरो के ऊपर सपोर्ट भेज देना चाहिए। और जो वो लड़की होती है जिसने ब्लैक कपड़े और ये मेड वाली जो भी ड्रेस है यार, अब मैं क्या बोलूँ इस ड्रेस, अच्छी सी कपड़े पहन रखे होते हैं, ये भी यहाँ पे रेडी होती है। लेकिन यहाँ पे वो डाटा की तरफ लुक करते हैं जैसे कि हमारे हीरो की पावर थोड़ी-सी बढ़ रही होती है और वो ट्राई कर रहा होता है कुछ ना कुछ तो यूज़ करने का।